हेलो फ्रेंड्स, रेखा सिंह चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, पहला भाग जन्म से प्रवृत्ति तक मैंने आपको उनके कुल से बताना शुरू किया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे पहले वीडियो थी गृह त्याग किस प्रकार हुआ, अब उनके सेवक के साथ उनका क्या वार्तालाप चल रहा है, इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजकुमार और उनका सेवक। छंद को भी कंथक के साथ लौट जाना चाहिए था। छंद यानी घोड़ा था उनका, छंद उनका सेवक था और कंथक उनका घोड़ा था, लेकिन उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लेकर वह राजकुमार को विदा करने के लिए कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ में जाएगा। छंद का यह आग्रह इतना प्रबल था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी इच्छा को मानना ही पड़ा। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुँचे। तब छंद को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले कि अच्छे मित्र, इस प्रकार यहाँ तक मेरे साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह हमें सिद्ध हो चुका है। अब मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग नगर को वापस लौट जाएं, और मैं अपने प्रति तुम्हारे उदार भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। अब कृपया करके आप सब लोग लौट जाइए। इस प्रकार साथ देने वाले को पुरस्कृत करने के लिए कौन तत्पर नहीं होगा, लेकिन इस समय मेरे पास आप सबको देने के लिए कुछ भी नहीं है। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। पुत्र अपनी ही भावी सहायता के लिए पिता का आदर करता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग उदारता दिखाते हैं। बिना उद्देश्य का निस्वार्थ भाव कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। इतना तो सगे संबंधी भी नहीं करते हैं जितना तुमने हमारे साथ किया है और अपना स्नेह भाव दिखाया है। तो कृपया अब मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अब नगर को वापस चले जाएं। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। अब इस घोड़े को लो और लौट जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उन्हें किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करना। ये सिद्धार्थ अपने सेवक छंद से कह रहे हैं। उनसे कहना कि मैं उन्हें ना तो किसी स्वर्ग की कामना से, ना स्नेह की कमी से और ना ही क्रोध की भावना से छोड़कर चला आया हूँ। इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने पर मेरे लिए शोक करने के बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलन कितना भी दीर्घकालीन क्यों ना हो, एक ना एक दिन वियोग में परिणित हो ही जाता है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से बार बार वियोग ना हो। आदमी के मरने पर निसंदेह उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होते हैं, किंतु इस धरती पर उसके सद्गुण का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है अथवा होता ही नहीं है। मेरे राजा पिता को देखभाल की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि राजा कहें कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु कर्तव्य पूर्ति के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं होता। मित्र, मेरे पिता को इन शब्दों और ऐसे ही शब्दों से संबोधित करना, और तुम ऐसा प्रयास करना कि वे मुझे याद ही ना कर सकें। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं पूर्णतः उनके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ हूँ। वह उदार व्यक्तित्व वाली हैं। उसकी उदारता के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। इन शब्दों को सुनकर दुख में डूबे छंद ने भावावेश में हाथ जोड़कर रूंधे हुए कंठ से कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय किसी नदी के कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान बैठा जा रहा है।
आपका ऐसा गृह त्याग का संकल्प किसकी आंखों से अश्रुधारा ना बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोहे निर्मित ही क्यों ना हो। स्नेह सिसक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहाँ तो यह प्रसाद में ही रहने योग्य कोमलांग, और कहाँ वह तीक्ष्ण कुशाघास से ढका हुआ तपस्या का वन। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब दुखमग्न कपिलवस्तु में इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय से ही आप उस पुत्र स्नेह सिसक्त वृद्ध राजा को ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई विधर्मी सद्धम्म को छोड़कर चला जाता है। और वह दूसरी माता जिसने बहुत सावधानी से आपको पाल पोष कर इतना बड़ा किया, आप उसे इसी तरह नहीं भूल सकेंगे जैसे कोई कृतज्ञ व्यक्ति उपकारी को भूल जाता है। और अपनी उस पत्नी को जो गुणवती है, जो अपने परिवार के लिए यशस्वी है, जो पति के प्रति समर्पित है और जो एक बालक की माँ है। और हे धर्म तथा यश को संजोए रखने वाले आप यशोधरा के उस पुत्र को जो हर प्रकार से प्रशंसा का पात्र है ऐसे नहीं छोड़ सकते जैसे कोई दुराचारी अपने गौरवपूर्ण यश को अपव्यय की तरह छोड़ देता है। अथवा स्वामी, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है तो भी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चरण ही मेरे शरण स्थल हैं। इस दग्ध हृदय के साथ मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर नगर को वापस नहीं जा सकता। आपके बिना अकेले लौटने पर राजा मुझे क्या कहेंगे, अथवा मैं आपकी पत्नी को कौन सा शुभ समाचार कहूँगा। छंद ने आगे कहा, आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि वह उस पर विचार करें और विश्वास करें, तो यदि मैं निर्लज्जता के साथ मैं अगर आपके अवगुण झूठ मूठ सुनाऊंगा तो वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। जो सदा करुणामय है और जो दया करने में कभी असफल नहीं होता, वह योग्य नहीं कि उस स्नेही का परित्याग किया जाए। मुझ पर दया करें और लौट चलें। छंद के इस दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत भद्रता से उत्तर दिया, छंद, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो और कृपया आप वापस चले जाओ। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए बेबस कर देगी। मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर जाते हैं और बाद में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों का मिलन का अंत अवश्य भावी है, यानी अवश्य ही होना है। जैसे बादल एकत्र होकर पुनः अलग अलग चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूँ। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंदना करता है, गतिमान है, बचना करता है और गतिमान है, इसलिए मिलन के समय किसी भी चीज़ को अपना समझ लेना ठीक नहीं, क्योंकि वह तो विभीषिका है, यानी उसका वियोग जो मिला है वो बिछड़ेगा जरूर। ये कुदरत का नियम है। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए हे मित्र, शोक मत करो, बस चले जाओ। तुम्हारा स्नेह चिरकालिक है, अभी तो जाओ और बाद में लौट आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने स्नेह को छोड़ दें और मेरा संकल्प याद करें।
जब स्वामी और सेवक के बीच में वार्तालाप को सुना तो उस श्रेष्ठ कंथक अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। उस हाथ से जिसकी उंगलियां झिल्ली से जुड़ी हुई थीं और जिस प्रकार मंगल स्वास्तिक अंकित था, जिसकी हथेली अंदर की तरफ मुड़ी थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करते हुए कहा, कंथक, अश्रु मत बहाओ, सहन कर, तेरा परिश्रम शीघ्र ही फलीभूत होगा। जब छंद ने देखा कि अब विदाई का समय आ गया है तो उसने तुरंत गौतम के वन्य वस्त्रों को नमन किया। तब कंथक और छंद से विदा लेकर गौतम अपने मार्ग पर चल दिए। छंद ने जब देखा कि उसके स्वामी राज्य का ध्यान किए बिना साधारण परिव्राजक द्वेष में वन को चले जा रहे थे, तो वह सारथी अपने हाथ जोड़कर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वह एक बार फिर से जोर जोर से रोने लगा और उसने अपने हाथों से कंथक घोड़े को आलिंगन किया। निराश और विलाप करते हुए वह अपनी वापसी यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में कभी वह विचार करता, कभी विलाप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता और इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से रास्ते पर चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें करते जा रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। तो इस प्रकार उनका विदाई हुई। राजकुमार और सेवक में आपस में वार्तालाप हुआ इस प्रकार और उनको इस तरह से ग्रह उन्होंने त्याग दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ छंद की वापसी, यानी छंद नगर में गया, राजा को समझाया और उसके बाद उससे रहा नहीं गया, वो फिर सिद्धार्थ गौतम के पास आने के लिए मचल पड़ा। तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आगे कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।